अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए महाविकास आघाड़ी ने बुल्ढाना शिवसेना ठाकरे गढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष धीरज लिंगाटे की उम्मीदवारी की घोषणा की है। वैसे तो इस सीट से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस के ही उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अब शिवसेना के नेता को कांग्रेस में शामिल कर चुनावी दंगल में उतरने से विधान परिषद में इस सीट से चुनाव और भी रोचक बन गया है। विधान परिषद के लिए 30 जनवरी को मतदान होने वाला है। नामांकन के आखिरी दिन तक अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट से ये चुनाव काफी रोचक बना रहा। वैसे तो इस सीट से भाजपा ने पहले ही अपना उम्मीदवार उतार दिया। भाजपा के डॉक्टर रंजीत पाटिल अपना नामांकन भी भर चुके हैं। साथ ही कई अन्य उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन भरा है। लेकिन खास बात तो ये है कि इस सीट से महाविकास आघाड़ी की ओर से बुल्ढाना शिवसेना ठाकरे गुट के पूर्व जिलाध्यक्ष धीरज लिंगाड़े की उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। वैसे तो इस सीट से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस के ही उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अब धीरज लिंगाड़े को कांग्रेस में शामिल कर इस सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा ने सभी को चौंका दिया। 2 साल पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब पार्टी सचिव अनिल देसाई ने धीरज लिंगाड़े को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी करने का आदेश दिया था और तभी से धीरज लिंगाड़े चुनाव की तैयारी में थे। धीरज लिंगाड़े के इस सीट से चुनाव में उतरने से यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। महाविकास आघाड़ी द्वारा अमरावती मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद शिवसेना के धीरज लिंगाटे ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विशेष रूप से मौजूद रहे। अमरावती मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाटे का उम्मीदवारी दाखिल करने के सिलसिले से वराडे मंगल कार्यालय में महाविकास आघाड़ी का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में महाविकास आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान नाना पटोले ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार ने एक निजी कंपनी के माध्यम से संजय गांधी निराधार योजना के निराश्रितों को वित्तीय सहायता देने का एक भयानक निर्णय लिया है। अमरावती जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक श्रीकांत भारतीय के संगठन तर्पण को ये ठेका दिया गया है और अब ये संस्था राज्य भर की जरूरतमंदों को पैसा बांटेगी। इस तरह की बात बेहद गंभीर है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह का काम लाभ के पद के नियम का उल्लंघन किया गया है। अमरावती पदवीधर मतदारसंघातर्फे आज महाविकास आघाडीतर्फे आज सर्व आमच्या नानाभाऊ पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सर्व 5ही जिल्ह्याचे पदाधिकारी होते। त्यांच्या समक्ष आज आम्ही या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मी या ठिकाणी दाखल केलेला आहे। नाही, असं तर काही नाही, कोणी नाराज आहे असं काही मला वाटत नाही, कारण माझं नाव काँग्रेस पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, प्रदेश प्रतिनिधी जेवढी आहे त्यांनी एकमताने माझं नाव त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे। त्या ठिकाणी त्यामुळे कोणी नाराज असेल असं मला तर काही वाटत नाही आणि असलंही तरी मी एकदा जर त्यांना भेटलो तर ती निश्चित नाराजी दूर होईल। पदवीधरांच्या अनेक समस्या आहे। मागच्या 12 वर्षापासून आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की एक निष्क्रिय माणूस या ठिकाणी काम करत आहे आणि त्यामुळे अनेक समस्या या ठिकाणी आहे। या सर्व प्रश्नांवर मला निश्चित मी हात घालेल आणि काम करेल। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने शिवसेना ठाकरे समूह गठ से बुल्ढाना की धीरज लिंगाटे को पार्टी में शामिल अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद से ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस स्नातक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम प्रजापति ने बगावत करते हुए शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत को अपने पद से इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे पद के दायित्व से मुक्त होकर कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस के स्नातक सेल के अध्यक्ष श्याम जगमोहन प्रजापति ने पार्टी से उम्मीदवारी मांगी थी। हालांकि विधान परिषद के इस चुनाव के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, अकोला के डॉक्टर सुधीर ढोने, यवतमाल के डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा, भैया साहेब मेटकर भी इस चुनाव के लिए काफी इच्छुक थे। लेकिन कांग्रेस ने कई वर्षों से पार्टी में रहे नेताओं को छोड़कर बुल्ढाना के शिवसेना ठाकरे गुट के धीरज लिंगाड़े की उम्मीदवारी की घोषणा की है।
है, इसलिए कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग इस फैसले से खफा है और अब तो कांग्रेस में आंतरिक कलह भी शुरू होने लगा है। श्याम प्रजापति का इस्तीफा उसी कलह की उपज माना जा रहा है। कांग्रेस स्नातक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम प्रजापति ने शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत को अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेज दिया है। इस त्याग पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि मैं कांग्रेस का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं और अंत तक कांग्रेस के विचारों के प्रति ईमानदार रहूंगा। आज मी काँग्रेस पदवीधर सेलचा अध्यक्ष पदावरून राजीनामा देत आहे। हा राजीनामा मी सन्माननीय बबलूभाऊ शेखावत यांना दिला आहे। त्यांनी हा मंजूर करावा। राजीनामा देण्याचं कारण असे की शेकडो कार्यकर्ता नाराज झालेले आहे, कारण कालच एका उमेदवाराने पक्षामध्ये प्रवेश घेतला आणि त्यांना उमेदवारी देण्यात आली। आम्ही बरेचशा वर्षापासून काँग्रेस हिताकरिता, काँग्रेस पक्षाला बळ मिळण्याकरिता आम्ही कार्य करत आहे। असे असताना सुद्धा काँग्रेसच्या एका सच्च्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळाली नाही। त्यामध्ये सन्मान्य डॉक्टर सुनील देशमुख होते, चिमोटे साहेब होते, भैया मेटकर साहेब होते, ढोणे साहेब होते आणि मी सुद्धा या रेसमध्ये होतो, परंतु आम्हाला ही उमेदवारी देण्यात आली नाही आणि बाहेरून आलेल्या एका माणसाला उमेदवारी देण्यात आली। नासिक विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस से डॉक्टर सुधीर तांबे को प्रत्याशी घोषित किया गया। हालांकि चुनाव आवेदन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन सुधीर तांबे ने नाम वापस ले लिया और नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। इस बीच उनके पुत्र सत्यजीत तांबे ने स्वतंत्र अर्जी दाखिल की। अमरावती में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। नाना पटोले ने जवाब दिया है कि हम इस संबंध में जानकारी लेंगे, पार्टी स्तर पर इस पर विचार करेंगे और फिर जानकारी देंगे। डॉक्टर सुधीर तांबेंचंही मी स्टेटमेंट आपल्या माध्यमाच्या माध्यमातून ऐकत होतो। मी सगळ्या या गोष्टीचं थोडी माहिती आपण घेऊ, नेमकं काय झालं, त्याचे कारणं काय, या सगळ्या गोष्टी आल्यानंतरच याच्यावर एक पक्षपातीवर चर्चा करून निश्चितपणे जे काही झालं त्याच्यावरचं स्पष्टीकरण आम्ही तुम्हाला देऊ। की मी पक्षश्रेष्ठीला सांगितलं होती ही गोष्ट, चर्चा पण झाली होती। नाही माझ्याशी असं कुठली बोलणं झालेलं नाही, पण मी तुम्हाला सांगितलं की या सगळ्या गोष्टीची माहिती घेऊन आम्ही तुम्हाला सगळ्या गोष्टीचं स्पष्टीकरण कळवू। तांबे पिता पुत्रांनी पक्षाला अंधारात ठेवलं असं म्हणून म्हटलं की सगळी माहिती घेऊनच मी तुम्हाला याच्यावरची प्रतिक्रिया देणार। त्यांच्यावर शिस्ताची काही कारवाई होईल? नाही, मी तुम्हाला सांगितलं की मला एकदा नेमकं काय घडलेलं आहे, काय झालेलं आहे, काय असं एकदम घडलं, या सगळ्या गोष्टीला माहिती घेऊनच मग आम्ही प्रतिक्रिया आपल्याला देतो। अमरावती मंडल स्नातक चुनाव के मद्देनजर अमरावती में चुनाव तैयारियों की समीक्षा चुनाव निरीक्षक पंकज कुमार ने की। पंकज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने की पूरा प्रयास करें। बैठक में चुनाव निरीक्षकों ने प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों, मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों, आदर्श आचार संहिता एवं नियंत्रण समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की जानकारी ली। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्धारित मतदान केंद्रों के अनुसार विभिन्न स्थानों जैसे गणेश दास राठी विद्यालय, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आदि का चुनाव निरीक्षक पंकज कुमार ने जायजा लिया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नितिन मामले, सहायक आयुक्त विवेकानंद कालकर, तहसीलदार वैशाली पठारे, निकिता जावरकर, संतोष काकड़े, रवि महाले, चुनाव निरीक्षक के संपर्क अधिकारी क्षेत्रीय मत्स्य उपायुक्त विजय शिखर आदि उपस्थित थे। पोलिंग स्टेशन है मोस्टली स्कूल्स में ही है। स्कूल्स में अपने तहसील ऑफिस भी है, एटलीस्ट तहसील के बाहर है। नहीं कुछ स्कूल्स भी है, बराबर है। वो एक थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हाँ नहीं, वो तो हमने क्या किया है कि उनका सर्टिफिकेट भी लिया सब, कि हमने देख लिया और कॉमन फैसिलिटीज, मिनिमम फैसिलिटीज जो होते हैं ना वो सब। अमरावती जिले के धारणी अचलपुर मार्ग पर लवादा गांव के नजदीक एक कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि कार चालक समय रहते कार से बाहर उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन पूरी कार जलकर बर्बाद हो गई।
अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र अंतर्गत धारनी अचलपुर मार्ग पर लवादा गांव के नजदीक एक बड़ा हादसा हुआ। धारनी पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी बंडू चक्रे व रवि पारखे हरिसाल स्थित साप्ताहिक बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान दोनों लिफ्ट लेने के लिए सड़क के किनारे खड़े थे। तभी सामने से एक कार आई, लेकिन जैसे ही कार रुकी तो कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। यह देख पुलिस कर्मियों ने कार चालक को तुरंत सचेत किया और वो जैसे ही कार से बाहर निकला कि कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर बर्बाद हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। झारखंड सरकार ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैन धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल समेध शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था। जैन समुदाय ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद समेध शिखर जी को तीर्थस्थल घोषित कर दिया गया। इस फैसले का समर्थन करते हुए हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन की ओर से अमरावती के राजकमल चौक पर जल्लोष किया गया। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना में कुछ प्रावधानों को वापस लेने से इस धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने की झारखंड सरकार की योजना पर पानी फिर गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों की ओर से केंद्र सरकार को बधाई दी गई। जैन संप्रदाय के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर इसी पवित्र पर्वत समेध शिखर जी पर साधना करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए जैन समुदाय की इस धार्मिक स्थल में आस्था है। जैसे अन्य धर्मों में धार्मिक स्थल और पूजा स्थल हर जगह होते हैं, वैसे ही जैन समुदाय के लिए समेध शिखर जी महत्वपूर्ण है। समेध शिखर को तीर्थस्थल की ही मान्यता दिए जाने के फैसले की हिंदू संगठन ने भी सराहना की है। अमरावती में हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन की ओर से केंद्र सरकार के इस फैसले के समर्थन में जल्लोष किया गया। अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील के गांव में अभी से पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इस पृष्ठभूमि में जिला परिषद के सीईओ ने 3 दिनों के भीतर पानी की कमी की योजना और उसके उपाय भेजने का निर्देश दिया है। चिखलदरा तहसील के 9 गांव में वर्तमान में पानी की भारी कमी है, इसलिए महिलाएं और बच्चों को पानी के लिए जंगलों में भटकना पड़ता है। दूर खेत में पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। नतीजतन महिलाओं को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है और लड़के और लड़कियां स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में घने जंगल है और वन्य प्राणियों की मुक्त आवाजाही है, लेकिन लोगों को घर से बाहर निकलकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में जिला परिषद के सीईओ की सक्रियता सराहनीय है। नई दिल्ली में आयोजित नागरी सेवा राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में अमरावती के खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की है। अमरावती जल संसाधन विभाग की सहायक अभियंता कौस्तुभ बेनकर ने एक रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते। नितिन नवाथे कनिष्ठ सहायक कृषि विभाग जिला परिषद और कांस्य पदक जयदेव देशपांडे सहायक लेखा अधिकारी कोषागार कार्यालय अमरावती को कांस्य पदक, रोहित गावंडे राज्य कर निरीक्षक वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय अमरावती को कांस्य पदक मिला है। तहसील कार्यालय आपूर्ति विभाग भंडारा के आनंद पडोले ने कांस्य पदक तथा आपूर्ति विभाग मुंबई के निरीक्षक श्री कृष्णा डाहे ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। सभी खिलाड़ियों ने अपने कार्यालय के कार्य को ध्यान में रखते हुए एवं टूर्नामेंट के लिए अभ्यास करते हुए उपरोक्त सफलता प्राप्त की है। इन सभी की जीत ने अमरावती जिले के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहेगा यूसीएन न्यूज अमरावती।